नमस्कार, न्यूज़ क्लिंग का स्वागत है। 12 दिसंबर को दिल्ली की सरकारी विभाग की कई सारी यूनियन है जिन्होंने दिल्ली सरकार के खिलाफ अल्टीमेटम दिया है और दिल्ली सचिवालय घेराव का आह्वान किया है। क्यों कर रहे हैं आह्वान, क्या डिमांड है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब दिल्ली में सरकार पहली बार जब अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की बनी थी, उस समय उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, ठेकाकरण खत्म करेंगे, सबको समान वेतन मिलेगा। यानी ये जिस तरह के दावे थे, 10 साल बाद कर्मचारी उन्हीं मांगों को लेकर दोबारा सरकार का घेराव कर रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा डीटीसी कर्मचारी किस तरह से हड़ताल पे उतरे थे। हड़ताल की 2 दिन के बाद, क्योंकि उनको वेतन नहीं मिल रहा था कई महीनों से, उस हालात में भी जब दिल्ली सरकार ने अब जाकर उनका ठेके कर्मचारियों को कुछ वेतन बढ़ाने के घोषणा करी है मुख्यमंत्री ने खुद। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इससे संतुष्ट हैं कर्मचारी? क्योंकि कर्मचारी जो हम जितनी बातचीत कर रहे हैं, कर्मचारियों को साफ कहना है, ये लॉलीपॉप उनको चुनाव से पहले नहीं चाहिए। उनको पक्का होना है और उनके कर्मचारियों की जो दुर्दशा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जवाबदेही तय हो। सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। और एलजी से भी ये जवाब मांग रहे हैं, जो उनके काम में रोड़ा कौन अटका रहा है, इसको साफ आना चाहिए जवाब। बार बार इनको ना किया जाए। और इसी तरह के अलग अलग विभाग के यूनियन से जुड़े हुए नेताओं से हमने बात करी, और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के जिसके आह्वान पर 12 तारीख को सचिवालय घेराव का आह्वान किया गया है, उनके नेताओं से हमने बात करी। क्या डिमांड्स को लेकर जा रहे हैं, कर्मचारी किस हालत में जी रहा है, उसके साथ क्या धोखा हुआ है 10 साल के अंदर, सरकारों ने उनकी ये दुर्दशा क्यों करी है, कौन इसके लिए जिम्मेदार, किसको मानते हैं, इसको लेकर हमने इनसे बातचीत करिए। सुनिए ये लोग पूरी बातचीत में क्या कह रहे हैं। मैं दिल्ली नगर निगम में एमसीडी में हूँ, एमटीएस पीएच के पद पे। और मैं दिल्ली की जो ब्लड बैंक एम्प्लॉय यूनियन है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, और आपका एलएनजेपी दिल्ली का हॉस्पिटल में वहाँ काउंसलर की पोस्ट पर वर्किंग हूँ मैं। म्यूनसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन दिल्ली जल बोर्ड से अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन। मैं दिल्ली जल बोर्ड में ठेका कर्मचारी हूँ। अनुराग सक्सेना, जनरल सेक्रेटरी CITU दिल्ली स्टेट कमेटी। अभी 12 दिसंबर को दिल्ली के लगभग 10 से 12 विभागों के कर्मचारी मजदूर जो अलग अलग विभागों में ठेके पे पिछले 12 से 13 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, उनकी जो वेतन, कमाया हुआ वेतन दिल्ली सरकार भुगतान नहीं कर पा रही है, उस विषय पर वो अपनी पीड़ा को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी से मिलने जा रहे हैं और मुख्य सचिव से। कारण ये है कि आज से पहले कई प्रयास किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, दिल्ली के लेबर मिनिस्टर से मिलने के लिए, दिल्ली के LG से मिलने के लिए। और आप लोगों को मैं याद भी दिलाना चाहूँगा कि अभी इस विषय समेत अन्य विषयों को भी CITU ने 4 अक्टूबर को उपराज्यपाल कार्यालय पर प्रदर्शन करके वहाँ पर ज्ञापन पत्र भी दिया था। मगर तब से लेकर के अभी तक भी ना तो LG ऑफिस, ना मुख्यमंत्री कार्यालय, किसी ने भी मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया है, ना ही बातचीत के लिए आगे आए हैं। हमारी जो समस्या है जो चल रही है जल बोर्ड में, इतने बुरे हालात हैं कि हमने अभी 25 अक्टूबर को पहले प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। फिर हमने 3 और 4 अक्टूबर को भूख हड़ताल की, उस पर भी कोई प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। उसके बाद हमने दिल्ली सरकार से कई बार कोशिश की है कि भाई हमारी बात सुन लो, जो हमारी जायज़ मांग है। जैसे हमारे यहाँ 18,500 के करीब रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। कैशलेस पॉलिसी है, 6-6 महीने साल हो जाते हैं, उनको कोई मेडिकल का पैसा नहीं मिल रहा। 28-29 वर्षों से हमारे कर्मचारी यहाँ पे ठेके पर ही काम कर रहे हैं, अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। 12 दिसंबर को हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं दिल्ली सचिवालय। हमारी एक ही डिमांड है कि जब केजरीवाल जी आए थे सत्ता में, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि सभी ठेका कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन इतने समय के बाद भी अभी तक भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में जगह जगह पे ठेका कर्मियों की काफ़ी दुर्दशा हो रही है, इतना शोषण हो रहा है। इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। और हमारे जो कर्मचारी हैं 28-29 सालों से लगातार कम सैलरी में और बहुत बुरे हालात में जीने को मजबूर है। हमें काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद एमटीएस की पोस्ट दी गई, लेकिन अभी तक भी ग्रेड पे नहीं दिया गया। हमारी यही डिमांड है कि सभी ठेका कर्मचारियों को पक्का करो। जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है, कम से कम समान कानून का समान वेतन दिया जाना चाहिए। दिक्कत ये आ रही है, दरअसल हम जिन साथियों के साथ काम करते हैं उनको सेम पे सेम वर्क मिलता है। यहाँ जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं
उनको भी सैलरी अच्छी मिलती है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल मैं काउंसलर की पोस्ट पर हूँ, अगर काउंसलर की बात कहूँ तो रेगुलर गवर्नमेंट काउंसलर अगर होता है ब्लड बैंक के अंदर तो उसकी 1 लाख से ऊपर सैलरी है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है तो उसकी लगभग सैलरी आपका बनती है कोई 75,000 80,000 लगभग इतना बनता है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को। लेकिन अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो मुझे अभी सैलरी मिल रही है मात्र 28,000 रुपये। सैलरी बढ़ने के बाद 3-4 साल में सैलरी बढ़ी, उसके बाद 28,000 मिल रही है। यही हमारा लैब टेक्नीशियन का है। हम पिछले 29 वर्षों से दिल्ली नगर निगम में के स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे हैं और हम पिछले 29 वर्षों के अंदर बड़ी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। इस दौरान हमारे बहुत सारे साथी एक्सपायर हो गए और बहुत सारे रिटायर हो गए। कोरोना का कार्यकाल भी आया, उस दौरान भी हमने बहुत अच्छे तरह से कार्य करा, लेकिन इन 29 सालों के अंदर हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया है, ना ही हमें समान वेतन दिया गया। और हमारी जो समस्या है वो ये है कि दिल्ली जल बोर्ड में जो ठेके पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको कभी भी हटा दिया जाता है, कभी भी लगा लिया जाता है। अभी तो पिछली साल इतना बुरा हुआ हमारे साथ कि हमें नौकरी ऊपर से ही हटा दिया गया, जिस कारण हमारे घरों में भुखमरी की बहुत ज़्यादा हालत हमारी ख़राब हो चुकी थी और हमारी मानसिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। बहुत मुश्किलों से हम संभले, क्योंकि लाल झंडा यूनियन ने जो है साथ दिया और हमें हर तरीके से संभाला और हमारी नौकरियों को भी वापस दिया। पर अब भी जो है वो ठेकेदारी में ही है। हम ये चाहते हैं कि हमें एक परमानेंट रोज़गार मिले। जैसे पैरोल पर अगर जल बोर्ड हमें रखे तो हम इस उम्मीद से कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। ठेकेदारी की नौकरी में अभी हैं, 2 महीने बाद फिर हटा दिया जाएगा, तो हम एक बहुत ज़्यादा बंध चुके हैं और काफ़ी समय हो गया हमें ये दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदारी में काम करते हुए 10 से 12 साल हो चुके हैं। तो हमारी यही मांग है सारे जितने भी दिल्ली जल बोर्ड के ठेका कर्मचारी है कि सभी को जल बोर्ड अपने पैरोल पर रखे और इस मांग को लेकर हम 12 तारीख को दिल्ली सचिवालय सभी जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ इनको पेमेंट नहीं हो रही है। पिछले 4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही। दिवाली इनकी चली गई, नवरात्रे इनके चले गए, बाकी त्यौहार इनके चले गए। किस तरह से इनका परिवार चल रहा होगा, किस तरह से इन्होंने त्यौहार मनाए होंगे। दिल्ली सरकार को लगातार सूचनाएं देने के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। दिल्ली सरकार जब सत्ता में आई थी तो ठेका कर्मचारियों को परमानेंट करने का वादा करके आई थी। आज 10 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, आज तक उनको ठेका कर्मचारियों की याद भी नहीं आई है। डीटीसी के अंदर मतलब हज़ारों की संख्या में ठेका कर्मचारी, ड्राइवर और कंडक्टर काम कर रहे हैं और वो किन हालातों में काम कर रहे हैं वो जो है वो ये सोचने वाली बात है। हमेशा तलवार लटकी रहती है दिल्ली के ठेका कर्मचारियों के ऊपर, दिल्ली के आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर। तो हम ये भी मांग करने जा रहे हैं दिल्ली सरकार से कि जो भी ठेके पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कर्मचारी काम करते हैं उनको दिल्ली सरकार के जिस विभाग में भी वो काम करते हैं उनको पेरोल पे लिए जाए और उनको परमानेंट किया जाए। परमानेंट करने की बात तो दूर है, हमने ये देखा है कि दिल्ली महिला आयोग और दूसरे कई विभागों से तो ठेका कर्मचारियों को रिमूव कर दिया गया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी जो निगम में हम लगातार 30 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से आज तक भी हमारे जो हमने दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो और निगम से हमारा प्रशासन हो या हमने राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कहीं तक भी ऐसा नहीं है कि हमने 6 साल से लगातार लेटर देना, उनको मौखिक रूप से किसी तरह मीटिंग के लिए बातचीत करना, लेकिन ना तो मीटिंग दी जाती है, ना उस कर्मचारी के विषय में सोचा जाता है। एक मिनिमम वेज पे काम करते करते 30 साल हो गए हैं, लेकिन 30 साल मिनिमम वेज भी क्या, अभी 10-12 साल से मिलना शुरू हुआ है। आज एक कर्मचारी की हालत ये है, ना तो अपनी दाल रोटी ठीक से चला पा रहा है, ना किसी परेशानी से। दिल्ली सरकार से भी हम लगातार अपनी कोशिशें बातचीत कर चुके हैं, एलजी सरकार से भी हम दरख्वास्त कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो शासन है दिल्ली में मिला जुला, उससे लोग त्रस्त हैं।
मगर हम ये उम्मीद करते थे कि अगर एलजी अलोकतांत्रिक कोई भी काम कर रहा है, बीजेपी कोई भी अलोकतांत्रिक काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व कर्मचारियों के साथ खड़ा होगा। मगर हम क्या देख रहे हैं कि उनके पास इन विषयों के ऊपर मिलने तक के लिए वो समय नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है ना आपत्तिजनक बात है, और मज़दूरों में इससे निराशा है। मैं आज नहीं बोल सकता, मगर इनको, आम आदमी पार्टी को, अगर यही इनका रवैया रहा, इनको राजनीतिक नुकसान हो आने वाले विधानसभा चुनावों में। मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ आज इस के माध्यम से। तो ये संभल जाएं, समय रहते संभल जाएं। हम तो चाहते हैं कि आतिशी जी, अगर एलजी साहब के ऑफिस में कोई फ़ाइल रुकी है तो आतिशी खुद से जाएं और वहाँ पर उनसे बातचीत करके हल निकालें। हम सब समझ सकते हैं कि अगर किसी के घर में 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने से वेतन नहीं आएगा, तो वो अपने बच्चों का दूध पीने से लेकर के उनकी शिक्षा, बड़े बूढ़ों की दवाई, घर का रोटी पानी कैसे चल रहा होगा। मतलब इंतहा हो गई है बिल्कुल। तो इस स्थिति से बाहर निकलना, और हमारा उस दिन भी मकसद ये है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो सीएम है दिल्ली की, आतिशी, वो हमसे मिले, वार्ता करे, और ना केवल वार्ता करे, समाधान करे। बार बार जो अलग अलग विभिन्न कारणों को दिखा करके ये बोला जा रहा है कि हमारे पास, मतलब फलां विभाग ने फ़ाइल रोकी हुई है, फलां विभाग ने फ़ाइल रोकी हुई है। तो दिल्ली खड़ी किसके दम पे है? दिल्ली के मेहनत कश के दम पे दिल्ली खड़ी है ना। और उसी को अगर आप भूखा मार के काम लेना चाहते हो तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। वो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए या वोट मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी थोड़ी हैं। तो कर्मचारियों की कौन सुनेगा? तो ये जो है बीमारी है। अब दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने आपके सामने बात रखी होगी। दिल्ली जल बोर्ड में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिला दिवाली से पहले।